आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं शीतल राजपूत। पाकिस्तान की संसद ने शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री तो चुन लिया, लेकिन हफ्ते भर चले सियासी ड्रामे की परछाई अब भी पाकिस्तान की सियासत पर लगी हुई है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने सीने में दर्द की बात कहकर शपथ ग्रहण से दूरी बना ली, लिहाजा पाकिस्तानी सेनेट के अध्यक्ष अब शपथ दिलाएंगे। हालांकि शपथ ग्रहण से पहले ही शहबाज शरीफ ने भारत को गीदड़ भभकी देना शुरू कर दिया है। खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए, खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए। उस निज़ाम ज़र को जो अभी दफन हो चुका है, इस निज़ाम ज़र को बर्बाद होना चाहिए। इन अंधेरों में भी जो इन्होंने 4 साल में पैदा किए हैं, इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम। जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। ख्वाहिशों को खूबसूरत शक्ल देने के लिए ख्वाहिशों की कैद से आजाद होना चाहिए। पाकिस्तानी नेशनल असेंबली ने नेता चुना और शुरू हो गई शरीफ साहब की शेरो शायरी। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी संसद में समा बांध दिया, लेकिन वो जिन जिन सपनों की जंजीरें तोड़ने की बात कह रहे हैं, वो सपने भारत के लिए खतरनाक हैं, पाकिस्तान के लिए भी आत्मघाती साबित हो सकते हैं। शहबाज शरीफ ने नेता चुने जाने के पहले ही कश्मीर राज छेड़ा था और पीएम बनते ही परमाणु गीदड़ भभकी भी शुरू कर दी है। ये मेरा एन आर्टिकल ऑफ फेथ विद मी कि पंजाब बड़ा भाई जरूर है, मगर पंजाब पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब और मेहरान की वादियां और KPK है। इसलिए जनाब स्पीकर, अगर ये 3 सूबे पंजाब के हम पल्ला आगे नहीं जाते तो वो फिर पंजाब की तरक्की है, पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। मैं ये ऐलान करना चाहता हूं कि हम पाकिस्तान की तरक्की करेंगे। ये खादिम पाकिस्तान आपसे वादा करता है। PMLN प्रमुख शहबाज शरीफ को पाकिस्तानी संसद में हुए मतदान के दौरान 174 वोट मिले। वहीं विपक्षी उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी को एक भी वोट नहीं मिला। दरअसल इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सांसदों ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वोटिंग का बायकॉट किया था। शहबाज शरीफ को नेता चुने जाने के पहले ही PTI के तमाम सांसद संसद से बाहर निकल गए थे। PTI की तरफ से सदन को संबोधित करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने अपने सांसदों के इस्तीफे का ऐलान भी कर दिया। पाकिस्तान में अनोखी जमहूरियत है कि वालिद वजीर आजम और बेटा वजीर आला, ये जमहूरियत का एक नया रूप है। आज कौन नहीं जानता कि मुल्क का जो मुंतखब होने वाला वजीरा है, वजीर आजम है, उसने लाहौर में उसकी पेशी थी और फर्ज जुर्म आयद उस पर होनी थी। हो सकता है आप वजारत उज़्मा पर बैठकर वो केसेस दफन कर दें, लेकिन अगर हो जाता है तो फिर एक चीज और साबित हो जाएगी कि खवास के लिए एक और कानून है और अवाम के लिए एक और कानून है। अगर बिलावल ने शहबाज शरीफ की वजारत खारजा कबूल की तो ये भुट्टो का नवासा और बेनजीर के बेटे को सजती नहीं है। पाकिस्तानी संसद से प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद शहबाज शरीफ ने इमरान खान के विदेशी साजिश वाली थ्योरी को झूठ का पुलिंदा बताया, तो साथ ही ये दावा किया कि अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई निकली तो वो पीएम की कुर्सी छोड़ देंगे। अगर एक रत्ती बराबर, इवन एन आयोटा ऑफ एनी शेड ऑफ एविडेंस, खुदा ना खास्ता आ जाए कि हम किसी बैरूनी साजिश का शिकार हुए, खुदा ना खास्ता एक धेले की हमारी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए, तो मैं यहाँ पर उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर ये कहता हूँ कि मैं 1 सेकंड में वजारत उज़्मा से इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। जनाब स्पीकर, शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अगर कोर्ट दखल नहीं देता तो शायद शरीफ साहब विपक्ष में ही बैठे होते। ये तारीख में पहला मौका है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन कामयाब हुई और हक की कामयाबी हुई और बातिल को शिकस्त हुई। मैं समझता हूं जनाब स्पीकर, आज के दिन पूरी पाकिस्तान की कौम के लिए एक अजीम दिन है कि इस ऐवान ने एक सिलेक्टेड वजीर आजम, झुर्रू की पैदावार वजीर आजम को आइन और कानून के जरिए अपने घर का रास्ता बताया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपनी तरफ से और पूरे ऐवान की तरफ से
मुबारकबाद पेश करता हूं। पाकिस्तान के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री अब तक 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है और सेना की कठपुतली के तौर पर बिठाए गए इमरान खान का हश्र भी इससे अलग नहीं हुआ। जाहिर है पाकिस्तान में जनतंत्र की जड़ें अभी जम नहीं पाई हैं, लेकिन शहबाज शरीफ उम्मीद छोड़ने को तैयार नहीं है। जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब देश की बात करते हैं। देश के कई राज्यों में रामनवमी समारोह के दौरान हिंसा ने समाज के प्रबुद्ध लोगों को चिंता में डाला है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी इन हिंसक घटनाओं से व्यथित हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हिंसा देश की बुनियाद को कमजोर कर रही है और भाईचारे की विरासत को बचाने के लिए सभी को एकजुट होना होगा। रामनवमी जुलूस के दौरान देश के कई शहरों में हिंसा की आग भड़की, जिससे कांग्रेस नेता राहुल गांधी चिंतित हो उठे। राहुल गांधी ने देश को आगाह किया है कि घृणा देश को कमजोर कर रही है। उन्होंने ट्वीट किया, नफरत, हिंसा और बहिष्कार हमारे प्यारे देश को कमजोर कर रही है। भाईचारे, शांति और सद्भाव की ईंटों से प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए एक न्यायपूर्ण, समावेशी भारत को सुरक्षित करने के लिए एक साथ खड़े हों। हालांकि राहुल गांधी के इस ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया। पार्टी ने कांग्रेसी नेताओं को ही हिंसा का कसूरवार ठहरा दिया। इतने बड़े पॉलिटिकल पार्टी के नेता इस प्रकार के इमैच्योर बयान देंगे, इस प्रकार के इररिस्पॉन्सिबल बयान देंगे, तो स्वाभाविक रूप से जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है, कई जगहों पर आपने उदाहरण देकर समझाया है। मैं तो मानता हूं कि इन्हीं नेताओं के तुष्टीकरण के कारण, उनकी तुष्टीकरण की पॉलिसी के कारण और उनके इस भड़काऊ बयान के कारण इस प्रकार की गतिविधि आज हम देख रहे हैं। रविवार को रामनवमी के दौरान मध्य प्रदेश के 2 जिला सांप्रदायिक हिंसा के गवाह बने थे। खंडवा में रामनवमी जुलूस के दौरान कथित तौर पर पथराव हुआ, जिसके बाद आगजनी हुई। कई वाहन फूंक दिए गए। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। धारा 144 और कर्फ्यू भी लगाना पड़ गया। खंडवा की हिंसा में लगभग आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। बड़वानी जिले के सेंधवा कस्बे में भी रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा हुई, जिसे काबू करने में थाना प्रभारी समेत 5 लोग घायल हो गए। हालांकि आला अधिकारियों ने जल्द ही हालात पर काबू पा लिया। खरगोन की हिंसा को लेकर पुलिस ने 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं हिंसा के कारण 8वीं के साथ साथ स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा है कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। नुकसान की भरपाई भी आरोपियों को ही करनी होगी। खरगोन में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जिनने पत्थर चलाए हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उनको दंडित तो किया ही जाएगा। लेकिन चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो, चाहे निजी संपत्ति हो, जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। इससे पहले सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की बात कही थी। करौली, खरगोन, सेंधवा, JNU क्रोनोलॉजी है एक, जो देश के ये 5 राज्यों के चुनाव से सबक नहीं लिया इनने। सबक लेते तो समझ में आता कि देश की जनता क्या चाहती है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग और उनकी जो स्लीपर सेल इस तरह की शांति भंग करने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में हम ये होने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। मध्य प्रदेश के अंदर जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थर के मलबे में ही बदल देंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में शांति भंग नहीं होने देंगे। लेकिन कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ चेहरा देखकर बुलडोजर चलाती है, बलात्कारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका मुझे दुख है और इसकी पूरी जांच होना चाहिए। पुलिस प्रबंध नहीं था, पुलिस की तैयारी कुछ नहीं थी और ये पूरी जवाबदारी पुलिस प्रशासन की है और स्थानीय प्रशासन की है, जिसकी वजह से ये सब घटना हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।